नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जूनागढ़ किले के बारे में, जो कि बीकानेर में स्थित है। उपनाम की बात करते हैं तो इसके जो उपनाम हैं वो तारामणि, जमीन का जेवर, राती घाटी का किला, क्योंकि राती घाटी नामक स्थान पर होने के कारण इसे राती घाटी का किला भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण महाराजा राय सिंह द्वारा 30 जनवरी 1579 से 17 जनवरी 1594 ईस्वी तक अपने मंत्री करमचंद बख्शावत की देखरेख में करवाया गया। दयालदास की ख्यात में लिखा है कि नए गढ़ की नींव पुराने गढ़ के स्थान पर भरी गई थी, इसी कारण जूनागढ़ कहा गया। यहाँ यह बात सच नहीं है। जूनागढ़ की नींव पुराने गढ़ के स्थान पर भरी गई थी क्योंकि 1485 ईस्वी में राव बीका द्वारा इसके लिए 5 से 6 किलोमीटर दूर बीका जी के टेकरी नामक स्थान पर बनवाए गए प्राचीन निर्माण आज भी मौजूद हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जूनागढ़ का निर्माण पुराने गढ़ पर नहीं हुआ था, क्योंकि पुराना गढ़ बीकाजी की टेकरी नामक स्थान पर प्राचीन निर्माण आज भी मौजूद है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10 की पुस्तक के अनुसार बात करें तो इतिहास व संस्कृति में लिखा है कि किले का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है, जबकि वास्तव में लालगढ़ एक महल है जो इस किले से 2 किलोमीटर दूर पर बना है। वह जहां पर वर्तमान में राज परिवार निवास करता है बीकानेर का, वह स्थान लालगढ़ है। जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं पुस्तक में यह लिखा गया है कि ये लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण लालगढ़ कहलाता है, लेकिन यह बात सही नहीं है, क्योंकि लालगढ़ महल इस किले से 2 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां बीकानेर का राज परिवार आज वर्तमान में निवास कर रहा है। मुगल राजपूत शैली में निर्मित यह दुर्ग धान्व दुर्ग व्यापारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। और बात करें, इसके चारों ओर गहरी खाई भी बनी हुई है। चतुष्कोण चतुर्भुजाकृति का एक किला धूलमेरा के लाल पत्थरों से निर्मित है, क्योंकि इसके जो लाल पत्थर हैं वो धूलमेरा क्षेत्र से निकाले गए थे, प्राप्त किए गए थे। यहाँ के महल फतेहपुर सीकरी के महल व लाल किले की याद दिलाते हैं, यानी उसी प्रकार की बनावट से बने हुए हैं जैसे कि फतेहपुर सीकरी और लाल किले में महल बने हुए हैं। प्रवेश द्वार की बात करें, यहाँ कितने प्रवेश द्वार हैं तो प्रथम प्रवेश द्वार है करणपुर, उसके बाद चांदपोल, दौलतपोल, सूरजपोल और त्रिपोलिया दरबार। सूरजपोल किले का प्रमुख प्रवेश द्वार है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख तो सूरजपोल है और प्रथम की बात करें तो करणपुर या करणपोल। इस पर हाथियों पर सवार जयमल फत्ता यानी उदय सिंह की सेनापति की मूर्तियां लगी हैं, जो राय सिंह ने 1590 ईस्वी में स्थापित करवाई थी। राय सिंह ने 1590 में जो मूर्तियां स्थापित करवाई थी उदय सिंह की सेनापति जयमल फत्ता की, वो 1690 तक विद्यमान बनी रही थी, जिसके बाद औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तोड़वा दिया था। माना जाता है कि यह मूर्तियां बाद में किसी शासक ने सूरजपोल के बाहर लगवा दी थी, यानी किसी अन्य शासक ने, जो कि अज्ञात है, उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, उसने सूरजपोल के बाहर पुनः इन जयमल फत्ता की जो मूर्तियां हैं हाथी पर विराजमान, उनको लगवा दिया गया था।
फ्रांसीसी यात्री फ्रैंसिस वर्नर ने अपनी पुस्तक ट्रैवल ऑफ मुगल एम्पायर में इन मूर्तियों व औरंगजेब द्वारा तोड़े जाने का वर्णन किया है। किले में महल की बात करें तो किले में करण महल है, जो महाराजा गज सिंह द्वारा निर्मित करण महल। अनूप महल की बात करें तो इसमें अनूप महल भी स्थित है, जिसमें सोने का चित्रांकन का कार्य महाराजा सूरत सिंह द्वारा करवाया गया था। यहीं बीकानेर के राजाओं का राज तिलक होता था। ध्यान रखना है आपको कि महाराजा सूरत सिंह द्वारा बनाए गए अनूप महल, ध्यान रखना है कि जहां महाराजा सूरत सिंह ने सोने का चित्रांकन का कार्य जिस महल में करवाया था, अनूप महल, उसमें बीकानेर के राजाओं का राज तिलक होता था। गज सिंह या गज मंदिर बना हुआ है, जो महाराजा गज सिंह द्वारा निर्मित है। फूल महल की बात करें तो फूल महल महाराजा गज सिंह द्वारा ही निर्मित है। छत्र महल निर्माण महाराजा डूंगर सिंह द्वारा करवाया गया था तथा लकड़ी की छत बनी हुई है छत्र महल में, और यहाँ कृष्ण लीला का चित्रांकन इस महल में किया गया है। गंगा निवास दरबार हॉल का निर्माण भी इसमें हुआ है जूनागढ़ में, जिसमें पत्थरों पर उत्कीर्ण कृष्ण लीला दर्शनी महाराजा गंगा सिंह ने लाल पत्थरों की नक्काशी युक्त इस दरबार हॉल का निर्माण करवाया गया था। यहाँ राजा का दरबार लगता था। कहाँ लगता था? गंगा निवास दरबार हॉल में महाराजा गंगा सिंह अपना दरबार लगाया करते थे। अन्य प्रमुख स्थानों की बात करें तो आसूशाला सूरतखाना, जिसे ऊंटशाला भी कहा जाता था, जहां ऊंट रखे जाते थे। गुलाब निवास, रतन निवास, रंग महल, लाल निवास, सरदार निवास, बादल महल, फिल निवास। जो फिल निवास हुआ करता था, वहाँ हाथी रखे जाते थे, हाथियों का स्थान था। घंटाघर, ये डूंगर सिंह द्वारा निर्मित एक महल है। और विक्रम विलास, चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज बने हुए हैं। यहाँ पर रामसर व रानीसर नामक दो कुएं भी स्थित है। कहाँ स्थित हैं? जूनागढ़ के किले में। और इस किले में 37 बुर्जें हैं। आपको बताना है कि राजस्थान के कौन सा ऐसा किला है जहाँ सर्वाधिक बुर्जें हैं, और उनकी संख्या कमेंट में ज़रूर बताएं। हैरंब गणपति भगवान गणेश सिंह पर सवार प्रतिमा है, जो कि 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में मौजूद है। राजस्थान में पहली बार इस किले में लिफ्ट लगाएगी। ध्यान रखना है, राजस्थान का वह किला जहां सबसे पहले लिफ्ट का प्रयोग किया गया, लिफ्ट लगाई गई, जूनागढ़। इसमें ब्रिटिश कालीन लड़ाकू विमान DH-9 हैवीलैंड रखा है, जो महाराजा गंगा सिंह को अंग्रेजों द्वारा भेंट किया गया था। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस दुर्ग में ऐसी प्रतिमा है जिसे कहीं भी खड़े होकर देखने पर लगता है कि मानो आपको निहार रही है। इतिहासकार पंडित दीनदयाल शर्मा का इस दुर्ग के बारे में कथन है कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर सुजानगढ़ के महलों की दीवारें तो बोलती हैं, या जूनागढ़ के महलों की जो दीवारें हैं वो बोलती हैं। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। सूरसागर किले के सामने बनी झील, जिसका जीर्णोद्धार 2008 में हुआ, और उसके बाद वसुंधरा राजे ने, जो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने यहाँ नौकायन का उद्घाटन किया था। 1534 ईस्वी में कामरान का आक्रमण हुआ था बीकानेर पर, जो कि हुमायूं के भाई थे साथ कामरान। राम जैत सिंह ने बीकानेर की रक्षा की जिम्मेदारी भोजराज रूपावत को सौंपकर सेना सहित बाहर निकल गया था।
26 अक्टूबर 1534 ईस्वी को रात्रि में अचानक आक्रमण कर अपने अधिकार में कर लिया था। ध्यान रहे, ये आक्रमण उस समय हुआ था जब जूनागढ़ का निर्माण बीकानेर में नहीं हुआ था। राय सिंह प्रस्तुति, बीकानेर प्रस्तुति, ये एक ही हैं, दो नामों से जाना जाता है। जूनागढ़ में सूरजपुर पर लगी हैं और इसके जो प्रस्तुतिकार थे, निर्माणकर्ता थे, वो थे जयता। राय सिंह प्रस्तुति की जो भाषा है वो संस्कृत है। इस प्रस्तुति से ज्ञात होता है कि 30 जनवरी 1589 को बीकानेर के किस किले का निर्माण आरंभ किया गया, जो 17 जनवरी 1594 ईस्वी को संपूर्ण हुआ। किले का निर्माण मंत्री करमचंद की देखरेख में संपन्न हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और इसी तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए या पशु परिचर का निःशुल्क कोर्स प्राप्त करने के लिए या निःशुल्क कोर्स से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन दबा लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, तो सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे और आप आसानी से हमारे वीडियो देख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान की किसी अन्य लोकप्रिय दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।